हेलो एवरीवन। आज कार्बोक्सिलिक एसिड में सिट्रिक एसिड की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। जनरल प्रॉपर्टी में अपन एसिडिटी का अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको पता है सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, उनके ऊपर प्रोटॉन को मैंने H1, H2 और H3 के रूप में शो किया है। अब यह है कि यहाँ K1, K2 और K3 का अध्ययन करेंगे। तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए K1, K2, K3 तीनों सेम हैं या अलग हैं, तो क्यों है, उसका अपन अध्ययन करते हैं। पहले NaOH की जब भी रिएक्शन की, यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव हो गया और ये सॉल्ट बन गया। ये प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक और इस कार्बोक्सिलिक का कौन सा इफेक्ट है? -I इफेक्ट है। और -I इफेक्ट होगा तो इस O और H के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी और प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। दूसरा, अब मैं यहाँ से इस प्रोटॉन को पिकअप करना चाहता हूँ या रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये प्रोटॉन इसके कंपेरेटिवली इजीली रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि CO नेगेटिव का कौन सा इफेक्ट है? +I इफेक्ट है। इस COH का कौन सा है? -I इफेक्ट है। इसलिए इसके कंपेरेटिवली इसके ऊपर -I इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। नेक्स्ट, इस प्रोटॉन को मुझे रिमूव करना है, तो ये प्रोटॉन इजीली रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों का कौन सा इफेक्ट है? +I इफेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ दोनों जो कार्बोक्सिलेट हैं उनका +I इफेक्ट है। यहाँ एक कार्बोक्सिलेट का तो +I है और एक कार्बोक्सिलिक का कौन सा है? -I है। यहाँ दोनों का कौन सा इफेक्ट है? -I है। इसका मतलब ये हो गया कि Ka1 है जिसमें अपन इस प्रोटॉन को रिमूव किया, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कौन सा इफेक्ट था? -I था। जबकि Ka2 में क्या था? एक का तो कौन सा इफेक्ट था? +I और दूसरे का कौन सा था? -I। K2 में, K3 में यहाँ से प्रोटॉन को पिकअप करना था, तो इन दोनों ही कार्बोक्सिलेट का कौन सा इफेक्ट है? +I है। और एसिडिटी है वो +I के इन्वर्सली होती है और -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब इन तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा -I किस में है? K1 में। इसका मतलब K1 सबसे ज़्यादा होगा, या ये अपना प्रोटॉन इजीली रिमूव कर देगा। K2 में क्या था? +I के साथ साथ कौन सा है? -I भी है। K3 में क्या है? केवल कौन सा है? +I है। इसका मतलब K3 में ये जो प्रोटॉन है वो इजीली रिमूव नहीं होगा, या कहूँ कि इसकी एसिडिटी सबसे कम है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिटी इसकी थी, फिर इसकी थी, और सबसे कम एसिडिटी इसकी है। तो मैंने कह दिया K1 इज ग्रेटर देन K2, K3। कई बार पूछे क्यों, तो K1 के ऊपर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप का -I है, K2 पर कार्बोक्सिलेट का +I है, कार्बोक्सिलिक का कौन सा है? -I है। K3 में दोनों कार्बोक्सिलेट का कौन सा इफेक्ट है? +I। तो याद रखें, कार्बोक्सिलेट है उसका +I इफेक्ट होता है, कार्बोक्सिलिक COH का कौन सा इफेक्ट होता है? -I। और एसिडिटी है या K है, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो है -I के डायरेक्टली होता है, +I के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे है, देखो मैंने यहाँ से प्रोटॉन इसको रिमूव किया, तो इसका और इसका कौन सा इफेक्ट है? -I। दो कार्बोक्सिलिक का -I, और ये OH तो सब में है ही, तो इसकी तो अपन अवॉइड करते हैं। दूसरा, इस प्रोटॉन को रिमूव करना है, तो इसका कौन सा इफेक्ट है? +I। इसका कौन सा है? -I।
तो इसका मतलब कार्बोक्सिलेट का प्लस आई, कार्बोक्सिलिक का माइनस आई। जबकि K1 था, ये K1, इस K1 के अंदर दोनों ही कौन सा है, माइनस आई, एक का प्लस आई और एक का माइनस आई K2 में। K3 के अंदर इस प्रोटॉन रिमूव करना है तो दोनों का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। एसिडिटी है वो माइनस आई के डायरेक्टली होती है, प्लस आई के क्या होती है, इनवर्सली होती है। या K है वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्लस आई के क्या होती है, इनवर्सली। और माइनस आई इफेक्ट है कार्बोक्सिलिक का ज़्यादा होता है किससे, OH से। कार्बोक्सिलेट का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। पहला है एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। इस रिएक्शन का मतलब ये है कि सिट्रिक एसिड में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको भी पता है सिट्रिक एसिड में एक OH है और ये कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोक्सिलिक है, इसका मतलब यहाँ एसाइलेशन नहीं हो सकता। तो एसाइलेशन के लिए न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन अटैक करेगा, OH। तो देखो ये OH यहाँ अटैक किया, O पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव हो गया। अब ये OH न्यूट्रल था तो यहाँ इस O पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो गया H+ के रूप में। आगे है कि इस O पर जो नेगेटिव चार्ज आया वो इधर आया और ये ग्रुप निकल गया, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक हेटेरो एटम हैं, वो स्टेबल टेट्राहेड्रल के रूप में नहीं होते। तो यहाँ से ये ग्रुप इजीली रिमूव हो जाएगा, जो किसके रूप में, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो एसिटिक एसिड हो गया। यहाँ ये बनना क्या, O C डबल बॉन्ड O और ये CH3। इसका मतलब इस O पर एसाइल ग्रुप जुड़ गया, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम दे दिया, एसाइलेशन रिएक्शन। यह कह दूं इस O पर एसिटिल ग्रुप जुड़ गया तो मोनो एसिटिल सिट्रिक एसिड। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया, सिट्रिक एसिड में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। एक OH, यहाँ से H गया और यहाँ से CH3CO, तो इसका मतलब क्या निकल गया, CH3COH। O पर क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। आगे अगला रिएक्शन, अगली रिएक्शन ये है कि सिट्रिक एसिड में कितने एसिडिक प्रोटॉन हैं, तो 1, 2 और 3। इसका मतलब इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। तो इसके लिए मैंने कितने NaOH यूज में ले लिए, 3, और क्या बन गया, सोल्ट बन गया। तो इससे क्या स्पष्ट है, सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, 3। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिट्रिक एसिड में एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको स्पष्ट करने के लिए केमिकल रिएक्शन दीजिए, तो एसाइलेशन करवा देंगे, है कि नहीं। अब एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर है, जरूरी नहीं आप एसिटिक एनहाइड्राइड लें, एसिड डेरिवेटिव एसिड हेलाइड ले सकते हैं। यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो O पर क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, यही बात है। तो इसका मतलब सिट्रिक एसिड का एसाइलेशन रिएक्शन करवाई जाए तो जितने एसाइल या एसिटिल ग्रुप जुड़ेंगी उतने ही उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका मतलब सिट्रिक एसिड में केवल एक एसिटिल ग्रुप जुड़ सकता है, इसलिए एक OH ग्रुप प्रेजेंट है।